ओम शांति। आज बाबा के अव्यक्त मुरली विदेही अवस्था के ऊपर पहला टाइटल है अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज। आवाज से परे रहने का अभ्यास बहुत आवश्यक है। आवाज में आकर जो आत्माओं की सेवा करते हो, उससे अधिक आवाज से परे स्थिति में स्थित होकर सेवा करने से सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण देख सकेंगे। अपनी अव्यक्ति स्थिति होने से अन्य आत्माओं को भी अव्यक्त स्थिति का एक सेकंड में अनुभव कराया तो वह प्रत्यक्ष फल स्वरूप आपके सम्मुख दिखाई देगा। आवाज से परे स्थिति में स्थित हो फिर आवाज में आने से वह आवाज आवाज नहीं लगेगा, लेकिन उस आवाज में भी अव्यक्त वाइब्रेशंस का प्रवाह किसी को भी बाप की तरफ आकर्षित करेगा। वह आवाज सुनते हुए उन्हों को आपकी अव्यक्त स्थिति का अनुभव होने लगेगा। जैसे इस साकार सृष्टि में छोटे बच्चों को लोरी देते हैं, वह भी आवाज होता है, लेकिन वह आवाज से परे ले जाने का साधन होता है। ऐसे ही आव ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज में आओ और आवाज से परे स्थिति का अनुभव करो। ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर आवाज में आओ और आवाज से परे स्थिति का अनुभव करा सकते हो। एक सेकंड की अव्यक्त स्थिति का अनुभव आत्मा को अविनाशी संबंध में जोड़ सकता है। ऐसा अटूट संबंध जुड़ जाता है जो माया भी उस अनुभवी आत्मा को हिला नहीं सकती। सिर्फ आवाज द्वारा प्रभावित हुए आत्माएं अनेक आवाज सुनने से आवागमन में आ जाती है, लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए आवाज द्वारा अनुभवी आत्माएं लेकिन अव्यक्त स्थिति में स्थित हुए आवाज द्वारा अनुभवी आत्माएं आवागमन से छूट जाती है। ऐसी आत्मा को ऊपर किसी भी रूप का प्रभाव नहीं पड़ सकता। सदैव अपने को कंबाइंड समझ कंबाइंड रूप की सर्विस करो, अर्थात अव्यक्त स्थिति और फिर आवाज। दोनों की कंबाइंड रूप की सर्विस वारिस बनाएगी। सिर्फ आवाज द्वारा सर्विस करने से प्रजा बनती है। तो अब सर्विस में नवीनता लाओ। नेक्स्ट टॉपिक है अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो। वतन में भी बाप दादा को अलौकिक प्रदर्शनी है। वतन में भी बाप दादा की अलौकिक प्रदर्शनी है। उनके चित्र कितने होंगे? आपके चित्र गिनती में आ सकते हैं, लेकिन बाप दादा के प्रदर्शनी के चित्र गिन सकते हो? बाप दादा निमंत्रण देते हैं। निमंत्रण देने वाला तो देता है, आने वाला का काम है पहुंचना। निमंत्रण देने वाला तो देता है, आने वालों का काम है पहुंचना। बाप दादा अब सभी को करोड़ गुना ज्यादा खुशी से निमंत्रण देते हैं। हर एक को अनुभव हो सकता है। अव्यक्त स्थिति का अनुभव कुछ समय लगातार करो तो
ऐसे अनुभव होंगे जैसे साइंस द्वारा दूर से चीजें सामने दिखाई देती है, ऐसे ही अव्यक्त वतन की एक्टिविटी यहाँ दिखाई देगी। बुद्धि बल द्वारा अपने सर्वशक्तिवान के स्वरूप का साक्षात्कार कर सकते हैं। वर्तमान समय स्मृति कम होने के कारण समर्थी भी नहीं है। व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ शब्द, व्यर्थ कर्म हो जाने कारण समर्थ नहीं बन सकते हो। व्यर्थ को मिटाओ तो समर्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट टॉपिक है, कोई कार्य हो उनको आगे पीछे करके भी 2-4 मिनट का टाइम याद में रहने लिए जरूर निकालो। अमृत वेले ही याद का प्लान बनाना चाहिए। समझो आप लोग कोई स्थूल कार्य आदि में बिजी रहते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए जैसे नियम बधा नियम बांधा हुआ है हो याद में रहने का। समझो आप लोग कोई स्थूल कार्य आदि में बिजी रहते हो, लेकिन उसमें भी थोड़े समय के लिए जैसे नियम बंधा हुआ हो याद में रहने का। उस समय दूसरे को भी 2-3 मिनट के लिए स्मृति दिलाओ कि अभी हमारा यह कार्य है, आप भी याद में रहो। जैसे मुकर्रर टाइम पर ट्रैफिक भी रोक लेता है, कितना भी भले जरूरी काम हो, कोई पेशेंट को हॉस्पिटल में जाना होगा तो भी रोक लेंगे। इस रीति जहां तक कर सको उतना टाइम टेबल अपना बनाओ, तो और भी देखेंगे इन्हों का यह टाइम याद का मुकर्रर है, तो और भी आपको फॉलो करेंगे। कोई कार्य हो उनको आगे पीछे करके भी 2-4 मिनट का टाइम याद में रहने लिए जरूर निकालो, तो उससे वायुमंडल में भी सारा प्रभाव रहेगा। सभी एक दो को फॉलो करेंगे, बुद्धि को रेस्ट भी मिलेगी और शक्ति भी बढ़ेगी और वायुमंडल को सहयोग मिलेगा। फिर एक अनोखापन दिखाई पड़ेगा। जैसे कुछ समय आप एक दो को याद दिलाते थे, शिव बाबा याद है? वैसे ही जब देखते हो कोई व्यक्त भाव में ज्यादा है, तो उनको बिना कहे अपना अव्यक्त शांत रूप ऐसा धारण करो जो वह भी इशारे से समझ जाए, तो फिर वातावरण कुछ अव्यक्त रहेगा। तुम्हारी अंतिम स्टेज है साक्षात्कार मूर्त। जैसा जैसा साक्षात मूर्त बनेंगे, वैसे ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। जैसा जैसा साक्षात मूर्त बनेंगे, वैसे ही साक्षात्कार मूर्त बनेंगे। ओम शांति।